नमस्कार बंधुओं। तो अभी तक हम लोग वीर सावरकर द्वारा रचित हिंदुत्व नामक पुस्तक के प्राकथन को पढ़ रहे थे, जिसका हिंदी अनुवाद श्रीमान लक्ष्मी नारायण गर्दे जी ने किया। अब हम हिंदू नामक उत्पत्ति नाम से जो अध्याय है, उस अध्याय का पाठन करते हैं। अभी इतना ऐतिहासिक अनुसंधान नहीं हुआ है कि यह निश्चित रूप से बताया जा सके कि पहले पहल आर्य लोग सिंधु नदी के किनारे कब आकर बसे और कब उन्होंने वहाँ अपना अग्निहोत्र स्थापित किया। परंतु यह निश्चित है कि प्राचीन मिस्रवासी और बेबीलन वालों की जिस सभ्यता का संसार में इतना नाम हुआ, उस सभ्यता का जब पता भी नहीं था, तभी पवित्र सिंधु सलिल की कलकल ध्वनि के साथ यज्ञीय धूम की सुगंध प्रवाहित हुआ करती थी और वह तट प्रदेश वेद घोष से गूंजा करता था, जिससे आर्यों के अंतःकरण में आध्यात्मिक ज्योति प्रज्वलित रहा करती थी। ये लोग पराक्रमी थे, वीर थे। सत्यानुसंधान करते हुए उन्होंने अत्यंत गंभीर तत्वों का अनुभव किया था। ये ऐसे लोग थे, इसलिए ये एक महान और स्थायी संस्कृति की नींव डालने में समर्थ हो सके। अपने और पड़ोसियों से, खासकर ईरानियों से, जिस समय इनका संबंध टूट चुका था, उस समय तक वे सप्त सिंधु में फैल चुके थे और इनमें राष्ट्रीयता की भावना केवल विकसित ही नहीं हुई थी, प्रत्युत उन्होंने उसका स्थान और नाम भी निर्दिष्ट कर दिया था। नदियों से घिरे और सींचे जाने वाले इन देशों में रहते हुए और इन स्थायी नदियों से सदा ही जीवनी शक्ति प्राप्त करते हुए इन लोगों ने कृतज्ञता बुद्धि से अपना नाम भी सप्त सिंधु रख लिया, जो सप्त सिंधु नाम संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में आता है और जो समूचे वैदिक भारतवर्ष का नाम था। आर्य लोग कृषि को सदा से ही प्रधान वृत्ति मानते आए हैं। सर्वोत्तम कर्षण माहुरार्या और आर्य कृषक ही थे। इससे स्वभावतः ही इन 7 नदियों के परम भक्त थे और सिंधु प्रधान ये 7 नदियाँ उनके लिए उनकी राष्ट्रीयता और संस्कृति के चिन्ह स्वरूप ही थीं। इमा आपः शिवतमा, इमा राष्ट्रस्य भेषजीः, इमा राष्ट्रस्य वर्धनीरिमा राष्ट्रधृतोपमा। यहाँ से आर्य जब और आगे बढ़े, तब उन्हें ऐसी ही परमोपकारिणी नदियाँ अनेक मिलीं, परंतु सप्त सिंधुओं पर उनकी श्रद्धा और भक्ति कम नहीं हुई। और कम होती भी कैसे, जब इन्हीं सप्त सिंधुओं ने उन्हें एक राष्ट्र बनाया था और उन्हें वह नाम दिया था जिसके द्वारा वे अपनी राष्ट्रीय और सांस्कृतिक एकता को प्रकट करते थे। आज के प्रत्येक हिंदू, चाहे वह कहीं का हो, कृतज्ञता के साथ सप्त सिंधुओं का स्मरण करता और आत्मशुद्धि के लिए उनका आवाहन करता है। इमं में गंगे यमुने सरस्वती शुतुदृष्टोमं सचना परुष्णया असिकन्या मरुवृद्धे वितस्तर्याजो कीये शृणुह्या सुषोमया गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। ये लोग अपने आप को सिंधु कहते थे। यही नहीं, बल्कि हमारे पास इस बात के पक्के प्रमाण हैं कि आसपास के राष्ट्र इन्हें सप्त सिंधु के नाम से ही जानते थे। संस्कृत का स्व भारतीय तथा भारतीयेतर प्राकृतों में आकर प्रायः हो जाता है। उदाहरणार्थ, सप्त शब्द भारतीय प्राकृतों में ही हप्त नहीं हो गया है, प्रत्युत यूरोपियन भाषाओं में भी वह हप्त हो गया है। सप्ताह को हिंदुस्तान में हफ्ता और यूरोप में हेप्तार्की कहते हैं। संस्कृत का केसरी शब्द पुरानी हिंदी में केहरी हो गया है। सरस्वती शब्द ईरानी भाषा में हरहवती हो गया है और असुर का रूपांतरण हुआ है अहुर। और तो और हमारे राष्ट्र का वैदिक नाम सप्त सिंधु प्राचीन ईरानियों के अवेस्ता में हप्त सिंधु करके लिखा गया है। इस प्रकार इतिहास के उषः काल में ही हम देखते हैं कि हम सिंधु वाले हिंदू राष्ट्र के थे और यह बात पौराणिक युग में भी हमारे पंडित वर्ग को अच्छी तरह मालूम थी। भविष्य पुराण में जहाँ म्लेच्छ भाषाओं को संस्कृत की ही शाखाएं कहा गया है, वहाँ यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है और आगे लिखा गया है, संस्कृतस्यैव वाणी तु भारतं वर्ष मुह्यताम अन्य खंडे गता सेव म्लेच्छा या नंदिनो भवन
पितृप्रैतर भ्राताश्च बादरः पतिरेव च सेतिया यावनी भाषा याश्वश्चास्तस्या पुनः जानुस्थाने जैनु शब्द सप्त सिंधुस्तथैव च हप्त हिंदुर्यावनी च पुनर्ज्ञेया या गुरुंडिता। ईरानी वैदिक आर्यों को हिंदू नाम से ही जानते थे, यह एक बात हुई। दूसरी बात यह है कि किसी विदेशी और अज्ञात जाति को हम उसी नाम से जानते हैं जो नाम उनका उन लोगों में लिया जाता हो जिन लोगों द्वारा हमें उस जाति का परिचय मिलता है। इन दो बातों से हम यह कह सकते हैं कि दूर दूर के राष्ट्र भी ईरानियों के समान हमारे देश और जाति को हिंदू ही कहते थे। यही नहीं बल्कि सप्त सिंधुओं के देशों में जो आदिम जातियां यत्र तत्र बिखरी हुई थीं, वे भी अपनी अपनी बोली में उसी भाषा शास्त्र के नियम से आर्यों को हिंदू ही कहती होंगी। इसके पश्चात वैदिक संस्कृति से ज्यों-ज्यों प्राकृत भाषाएं उत्पन्न होने लगीं और इन सिंधुओं के वंशजों में तथा जिन आदिम निवासियों को इन्होंने अपने अंदर मिला लिया, उनके वंशजों में उनका प्रचार होने लगा। त्यों-त्यों ये लोग बाहर देश वालों के प्रभाव के बिना ही अपने आप को हिंदू कहने लगे होंगे। कारण संस्कृत स का रूप भारतीयेतर भाषाओं में जिस तरह ह हो जाता है, उसी तरह वह भारतीय प्राकृतों में भी ह हो जाता है। इस प्रकार ग्रंथांतर्गत पक्के प्रमाणों से यह निर्विवाद सिद्ध है कि हमारा सबसे पहला नाम, यह कहिए कि हमारे पूर्व पुरुषों ने हमारे पालने में हमारा जो नाम रखा वह सप्त सिंधु या हप्त हिंदू है, और उस समय के समस्त ज्ञात संसार के सब देश हमें इसी सिंधु या हिंदू नाम से जानते थे। यहाँ तक हम ग्रंथों के आधार पर ही चले। अब अनुमान क्षेत्र की थोड़ी सैर करेंगे। आर्यों का आदि वासस्थान कौन था, इस विषय में अभी हमने कोई सिद्धांत नहीं माना है, परंतु हिंदुस्तान में उनके प्रवेश के संबंध में जो सिद्धांत बहुतों ने मान लिया है, उसे हम स्वीकार कर लें तो स्वभावतः यह जिज्ञासा होती है कि उन्होंने इस देश को अपनी मातृभूमि मानकर उसके दृश्यों के जो नाम रखे, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। क्या ये सब नाम उन्होंने अपनी भाषा से ही नई शब्द सृष्टि करके रखे। जब हम कोई नया दृश्य देखते या किसी नवीन देश में प्रवेश करते हैं, तब क्या यह बात सच नहीं है कि हम उस दृश्य या देश का वही नाम लेते हैं जो नाम वहाँ के लोग लेते हैं। उनके उच्चारण में अपनी अपनी उच्चारण क्षमता या रुचि के अनुसार थोड़ा भेद हो सकता है, पर नाम तो वही रहता है जो वहाँ के अधिवासियों द्वारा लिया जाता है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपने यहाँ के पुराने प्रिय नामों का उपयोग नए देश की नई वस्तुओं के लिए किया जाता है, खासकर जब नए उपनिवेश कायम किए जाते हैं। परंतु यह तभी होता है जब पुराने देश में वे नाम व्यवहृत होते हों जो नए देश की नई वस्तुओं को दिए गए। परंतु इस अवस्था में भी जिन वस्तुओं के जहाँ जो नाम हैं, उन्हीं का उपयोग करने की रीति अधिक प्रचलित है। अब सप्त सिंधु के प्रदेश का विचार कीजिए। हम सब यह निश्चित रूप से जानते हैं कि इस प्रदेश में अनेक जातियां अलग अलग रहती थीं। इनमें से कुछ ने नवागंतुकों के साथ अच्छा व्यवहार किया और बहुतों ने इस नए देश के नए दृश्य आर्यों को दिखाने में पथ प्रदर्शक का काम किया, क्योंकि आर्य इस देश में नए थे। विद्याधर, अप्सरा, यक्ष, रक्ष, गंधर्व, किन्नर आदि सभी आर्यों के पूर्णतया शत्रु थे, यह बात नहीं, क्योंकि अनेक स्थानों में इनके सुस्वभावादि का वर्णन है। इस प्रकार यह बहुत संभव है कि इस देश के आदिम निवासियों ने यहाँ को महानदियों के जो नाम इन्हें बताए, उन्हीं नामों को संस्कृत रूप देकर इन्होंने स्वीकार कर लिया। जाति और भाषा को मिला लेने की इस प्रवृत्ति का विस्तार हमें आगे बहुत दिखाई देता है। शलकंठकटा, मलय, मिलिंद, अलकंदा, अलेक्जेंड्रिया, सुलूम, सेल्यूकस आदि शब्दों को देखिए। यदि यह सच हो कि इस प्रकार अन्य भाषाओं के शब्दों को संस्कृत रूप देकर अपनी भाषा में मिला लेने की प्रवृत्ति पहले से चली आती है, तो यह बहुत संभव है कि हमारे देश में आदिम निवासी सिंधु नदी को हिंदू ही कहते हों और आर्यों की विशिष्ट उच्चारण पद्धति के कारण यह नाम हिंदू से सिंधु हो गया। इस प्रकार इस देश और इस देश में रहने वाली जाति का नाम अत्यंत प्राचीन काल से हिंदू ही है। यहाँ तक कि सिंधु जो वैदिक नाम है, वह भी उसके पीछे का रूप है। यदि सिंधु शब्द इतना प्राचीन है कि इतिहास काल के अरुणोदय में इसका मूल मिलता है,
तो हिंदू शब्द उससे भी इतना अधिक प्राचीन है कि प्राचीन गाथाएं भी उसके मूल का पता लगाने में असमर्थ हैं। सिंधुओं या हिंदुओं जैसे पराक्रमी लोग पंचनद या पंजाब के अंदर ही बंद रहें, यह संभव नहीं था। पंचनद के आगे की विशाल और उर्वरा भूमि ऐसी पराक्रमी जाति की मानो प्रतीक्षा ही कर रही थी। एक एक करके अनेक हिंदू वंश इस सिंधु प्रदेश से निकले। उनका उद्देश्य महान था और उस उद्देश्य का चिन्ह यज्ञीय अग्नि उनके साथ था। वह विशाल भूमि सघन वन से परिपूर्ण थी। मनुष्यों की बस्ती बहुत कम थी। इन्होंने जंगल काटकर साफ किया, कृषि का विस्तार हुआ, जनपद और राज्य निर्माण हुए। इन कामों को करते हुए आर्यों ने अपनी वैयक्तिक प्रवृत्ति तथा नवीन परिस्थिति के अनुसार ऐसी राजनीति निर्मित और विकसित की जिसमें केंद्रीकरण की व्यवस्था तो थी, पर वह वैसी दृढ़ नहीं थी। समय के साथ साथ ज्यों-ज्यों नए नए उपनिवेश होने लगे और उनका परस्पर स्थानांतरण बढ़ने लगा तथा वे कार्य अनेक उच्च संस्कृति संपन्न भिन्न भिन्न जातियों का समावेश अपनी संस्कृति के अंदर करने लगे, त्यों-त्यों इन भिन्न भिन्न जनपदों के राजनीतिक जीवन के केंद्र भी बहुत कुछ भिन्न भिन्न हो गए। अर्थात प्रत्येक राज्य अपनी राजनीति का आप ही केंद्र बनने लगा। नवीन स्नेह संबंध स्थापित हुए और यद्यपि वे पुराने संबंधों को मिटा नहीं सके, तथापि उनका प्रभाव बढ़ने लगा और कुछ काल बाद प्राचीन नाम भी बदल गए और नए नाम आए। कुछ लोग अपने को कुरु, कुछ काशी और कुछ मगध कहने लगे और मूल वंश का सिंधु था। सिंधु या हिंदू नाम पहले इन नामों में से दब गया और पीछे भूल सा ही गया। यह बात नहीं कि राष्ट्रीय और सांस्कृतिक एकता की भावना ही नष्ट हो गई, पर इस भावना ने नए नए नाम रूप धारण किए। ऐसे नवीन नाम रूपों में राजनीतिशा सबसे महत्वपूर्ण संस्था चक्रवर्ती की थी। अंत को हिंदुओं ने एक देश और एक राष्ट्र स्थापित करने का जो महान उद्देश्य धारण किया था, उसकी भौगोलिक मर्यादा स्थापित हो गई। जब राजकुमार रामचंद्र ने विजयी होकर लंका में प्रवेश किया और हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत समग्र देश एक राजछत्र के नीचे ले आए, जिस दिन विजय का अश्व बेरोक अयोध्या में लौट आया और आदर्श नृपति राजा रामचंद्र के सिंहासन पर सार्वभौम राज का श्वेत छत्र लगा तथा केवल आर्य वंश के राजाओं ने ही नहीं, प्रत्युत दक्षिण के हनुमान, सुग्रीव, विभीषण ने भी उनका सार्वभौमत्व स्वीकार किया, वही दिन हमारी हिंदू जाति का वास्तविक जन्मदिन था। वास्तव में वह हमारा राष्ट्रीय दिन था, क्योंकि आर्य और अनार्य दोनों एक होकर एक राष्ट्र बन गए। पूर्व के लोगों ने इसके पूर्व जो कुछ प्रयत्न किए, उन सब का एकीकरण हुआ और राजनीतिशः उन प्रयत्नों की पूर्णता हुई। सबका एक लक्ष्य हुआ, एक राष्ट्रीय झंडा हुआ, एक ही उद्योग हुआ, जिसके लिए इसके बाद के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी जाने बेजाने लड़ते और अपने प्राणों को उत्सर्ग करते रहे। एक ही भवन की कोई भी भावना अपने लिए यथाउचित व्यापक और पूर्ण बोधक संज्ञा या नाम पाकर बहुत ही दृढ़ हो जाती है। जिस विशाल एक ही भवन के उद्योग में सिंधु से समुद्र पर्यंत इस संपूर्ण महादेश का समावेश हुआ था और इसे एक राष्ट्र बना देने का जिनका लक्ष्य था, उसके लिए आर्यावर्त और ब्रह्मावर्त पूर्ण बोधक नाम नहीं थे। प्राचीन ग्रंथकारों के लेखानुसार आर्यावर्त वह देश था जो हिमालय और विंध्या के बीच में था। आर्यावर्तः पुण्य भूमिर मध्यं विंध्य हिमालयोः। जिस अवस्था में यह नामकरण हुआ, उस अवस्था में यह ठीक भी था, परंतु जब आर्यावर्त वासिनी आर्य जाति ने आर्य और अनार्य दोनों को मिलाकर एक राष्ट्र निर्माण कर दिया और नत शिखर विंध्याद्रि के भी पार दूर तक अपनी संस्कृति का प्रचार कर लिया, तब ऐसी जाति के लिए यह नाम बहुत ही अपूर्ण था। आवश्यकता थी ऐसे नाम की जो भारतीय राष्ट्र की व्यापक भावना का बोधक हो। अत्यधिक रूप में यह प्रयोजन तब सिद्ध हुआ जब भरत वंश का समस्त पृथ्वी पर राज हुआ। यह भरत कौन थे? यह वैदिक थे या जैन थे? अथवा यह कब हुए? इत्यादि बातों के संबंध में कल्पना सागर में गोते लगाना छोड़ इतना ही जानना हमारे लिए यहाँ पर्याप्त होगा कि आर्यावर्त और दक्षिणापथ के लोगों ने अपनी मातृभूमि का नाम केवल स्वीकार ही नहीं किया, प्रत्युत इस नाम से अपनी मातृभूमि और अपनी संस्कृति के साम्राज्य को पुकारने में उन्हें स्नेहपूर्ण आनंद आता था। ज्यों-ज्यों दक्षिण की ओर अंतरिक्ष का पट खुल गया, त्यों-त्यों हम देखते हैं कि जाति के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र सप्त सिंधुओं के प्रदेश से हटकर गंगा तट के प्रदेश में आ गया और सप्त सिंधु, आर्यावर्त या दक्षिणापथ ये नाम दब गए
तथा उनके स्थान में भरतखंड नाम प्रचलित हुआ, जो राजनीति के विचार से बड़ा ही भव्य नाम था और जिसमें आसेतु हिमाचल समस्त देश का अंतर्भाव होता था। हमारे राष्ट्र की परिभाषा करने का जो प्रयत्न उस समय किया गया है, जब राष्ट्र की यह भव्य भावना हमारे पूर्वाचार्यों के अंतःकरण में उदय हो रही थी, उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है। एक राष्ट्र के नाते हमारी स्थिति की जैसी उत्तम व्याख्या विष्णु पुराण में है, वैसी अन्यत्र कहीं नहीं मिलती। विष्णु पुराण में है, उत्तरयत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षे तद्भारतं नाम भारती यत्र संततिः। परंतु यह नवीन भारतवर्ष नाम हमारे पालने का सिंधु या हिंदू नाम बिल्कुल ही दबा नहीं सका, न हमसे वह प्रेम ही भुला सका जो उस महानदी सिंधु पर हमारा था, जिसकी गोद में बैठकर हमारे पूर्वाचार्यों और पूर्वजों ने उसके स्तन से जीवन रस का पान किया था। सिंधु नदी के किनारे किनारे हमारे जो सीमा प्रांत थे, उनका नाम अब भी सिंधु राष्ट्र रहा और संस्कृत साहित्य में सर्वत्र सिंधु सौवीर हमारे राष्ट्र के अंतर्गत और प्रधान अंग स्वरूप माने गए हैं। महाभारत के उस महान भारतीय युद्ध में सिंधु सौवीर का राजा एक प्रधान पुरुष था और भरतवंश के साथ उसका अति निकट संबंध था। सिंधु राष्ट्र की चतुसीमा समय समय पर बदलती रही है, तो भी मुल्तान से लेकर समुद्र तक जो भाषा वहाँ के लोग बोलते थे और अब भी बोलते हैं, उससे वे स्वयं एक जाति मालूम होते हैं और उनका सिंधी नाम अब तक यह स्मरण दिलाता है कि जो लोग यह भाषा बोलते हैं वे सिंधु हैं और हमारे भारतीय राष्ट्र के अंदर उनका एक विशिष्ट स्थान है। यद्यपि भरतखंड नाम ने हमारे राष्ट्र का पालने का नाम दबा दिया, तथापि विदेशीय राष्ट्रों ने इसकी उपेक्षा ही की और हमारे सीमा प्रांत प्राचीन नामों से ही जाने जाते थे और हमारे नज़दीकी पड़ोसी अवेस्तानुयायी, ईरानी, यहूदी, यूनानी तथा अन्य लोग हमें हमारे प्राचीन सिंधु या हिंदू नाम से ही जानते थे। वे इस नाम का उपयोग केवल सिंधु नदी के तट प्रदेश को जनाने के लिए ही नहीं करते थे, बल्कि समस्त देश को इसी नाम से जानते थे, जिसमें प्राचीन सिंधु अन्य जातियों के साथ मिलते मिलते फैल गए थे। अवेस्तानुयायी ईरानी हमें हिंदू जानते और यूनानी कर्कश हकार को त्याग इंडो और यूनानियों के द्वारा लगभग सारा यूरोप और पीछे से अमेरिका भी हमें हिंदू या इंडियन कहने लगा। जो ह्यूएन संघ हमारे साथ इतने काल तक रहा, वह भी हमें शिंतु या हिंदू ही कहता है। कुछ थोड़े उदाहरणों को छोड़कर, जैसे पार्थियन लोग अफ़गानिस्तान को श्वेत भारत कहते थे, अन्यथा शायद ही कभी विदेशियों ने हमारे पालने का नाम भुलाकर नए नाम भारत का प्रयोग किया हो। आज भी सारा संसार हमें हिंदू और हमारे देश को हिंदुस्तान ही जानता है, मानो हमारे वैदिक पूर्वजों द्वारा स्वीकृत नाम की रक्षा कर रहा है। पर नाम का तो दस्तूर ही यह है कि जिस किसी का नाम हो वह उसकी इच्छा पर नहीं बल्कि दूसरों की इच्छा पर निर्भर करता है। हम अपना चाहे जो नाम रखना पसंद करें, नाम माना जाएगा वही जो और लोग पसंद करेंगे। नाम का प्रयोजन भी तो यही है। हम अपने आप को बिना नाम और रूप के जानते ही हैं, पर जब हमारा संबंध दूसरों के साथ होता है, स्नेह संबंध हो या विरोध संबंध, तब नाम की ज़रूरत होती है। इसमें दो का संबंध होता है। यदि संसार किसी आचार्य का नाम अष्टावक्र और किसी मस्खरे का नाम मुल्ला दो प्याजा रखना ही पसंद करता है, तो नाम वाले की चाहे जो इच्छा हो, संसार को तो वही नाम स्मरण रहेगा जो उसने पसंद किया है। इस तरह संसार हमारा जो नाम रखता है, वह यदि हमारी रुचि के विरुद्ध न हो, तो ऐसे नाम का अन्य सब नामों को दबा देना बहुत ही अधिक संभवनीय है। परंतु यदि संसार ऐसा नाम रखता है जिससे हमारा पूर्व गौरव और प्रेम सूचित होता है, तो ऐसा नाम निश्चय ही हमारे अन्य नामों को भुलाकर बना रह सकता है। यह बात और इसके साथ यह अवस्था जिसमें बाहरी संसार के साथ पहले हमारा संबंध हुआ और पीछे उसके साथ घोर विरोध हुआ, इन दो बातों से हमारा हिंदू नाम फिर एक बार आगे आया और इतने ज़ोर से आया कि प्यारा भरतखंड नाम भी उसके पीछे पड़ गया। तो इस प्रकार हिंदू शब्द की उत्पत्ति का यह अध्याय समाप्त होता है। अब अगली कड़ी में हम हिंदुस्तान और म्लेच्छस्थान नामक अध्याय का पाठन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।